नमस्कार, मी कृष्णा केंडे आणि आज आपल्यासोबत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आहेत. भूपेंद्र यादव यांची ओळख जर सांगायची झाली तर संघटनात्मक राजकारणाचा बॅकबोन म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. रणनीतिकार अशी त्यांची ओळख आहे. महाराष्ट्रामध्ये भाजपाचं मिशन 45 आहे आणि त्यात त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी देखील आहे. खास करून यासाठी त्यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी आहे की बुलढाणा आणि औरंगाबाद हे खरं तर शिवसेनेचे बालेकिल्ले आहेत. एकनाथ शिंदेंच्याकडे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आमदार या जिल्ह्यांमधून आलेले आहेत. एक खासदार देखील आहेत बुलढाण्याचे त्यांच्यासोबत. एबीपी माझामध्ये आपलं स्वागत आहे. धन्यवाद. पहिला प्रश्न असा आहे की हे मिशन 45 नेमकं काय आहे आणि 45च का? हा प्रश्न यासाठी आहे की बारामती देखील आपण जिंकू असं म्हटलंय, त्यामुळे उरलेले 3 कुठले सोडताय तुम्ही? भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहने वाली पार्टी है और किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन हासिल करे. लोकतंत्र में कोई भी पार्टी लोगों के समर्थन से ही चल सकती है. ऐसे में देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए उन सब क्षेत्रों में जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन को और अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है. ये लोकसभा प्रवास के अंतर्गत लगातार प्रवास किया जा रहा है. पर प्रवास का उद्देश्य केवल पार्टी का संगठनात्मक पक्ष नहीं है. केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का नीचे क्रियान्वयन है, कार्यकर्ताओं का संवाद है, पार्टी में लोकतांत्रिक कार्यशैली के करने का विकास और बूथ तक पार्टी को मजबूती देना. तो ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. अब उसके परिणाम में हम जो जीतेंगे वो हमारा मिशन आप कह रहे हैं. तुम्ही असं म्हटलात की 45, परंतु आता यात बारामती जी खास करून आतापर्यंत भाजपाला यश नाही मिळालं, पण मग ती जागेवर सुद्धा तुम्ही यश म्हटलं आहे की आम्हाला यश मिळेल. मग उरलेल्या कुठल्या 3 जागा आहेत ज्या तुम्ही विरोधकांना देताय? देखो, आप कोई सीट का नाम ले रहे हैं, बारामती का लो, किसी सीट का नाम लो, हर सीट पे पार्टी को, बीजेपी को यश मिलना चाहिए. क्यों नहीं मिलना चाहिए? लोकतंत्र में हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सभी सीटों पर पार्टी को मजबूत करते हुए, पार्टी के विचार को मजबूत करते हुए जीतने का काम करेंगे. खास करून औरंगाबाद आणि बुलढाण्याची तुमच्यावरती जबाबदारी आहे. मात्र ज्या आपण मतदारसंघामध्ये बसलेलो आहोत त्या मतदारसंघाचा जो खासदार आहे तो शिंदे गटाचा आहे. शिंदे गट तुमच्यासोबत आहेत. मग हा प्रश्नही उपस्थित होतो की ठाण्यामध्ये देखील तुम्ही तयारी करताय, औरंगाबादमध्ये देखील तयारी करताय, जिथं शिवसेनेची पूर्वीची ताकद आहे किंवा वर्षानुवर्षे तिथं त्यांचा खासदार आहे. मग याकडे शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण होईल असं वाटत? ये आपका सोचना गलत है. हमारी पार्टी गठबंधन के धर्म का पूरी तरह पालन करती है. आज तक आप पूरा इतिहास उठाकर देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलने की नीति अपनाई है. जबकि पहले चुनाव में भी शिवसेना हमसे अलग लड़ी थी, उस समय भी सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साथ रखा. केंद्र में भी दोनों बार 2014 और 2019 पे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली, फिर भी अपने एनडीए के घटक दलों को हमने साथ रखा. और अभी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना हमारे साथ है. पूरी तरीके से हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और हमारा संगठन मजबूत होगा तभी तो हम सहयोगी दल को मजबूत कर पाएंगे. हम किसी को सहयोग करना चाहते हैं, तो जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम अपने सहयोगी दल को मजबूत करेंगे. तो पार्टी अपने को मजबूत करके गठबंधन धर्म का पालन करती है और बीजेपी ये मानती है कि सभी लोगों को साथ लेकर के समन्वय की राजनीति से और अपने लोकतांत्रिक स्वरूप का विस्तार करते हुए बीजेपी आगे चलती है. महाराष्ट्रामध्ये जे सगळं आता राजकारण सुरू आहे, शिवसेनेचं जो धनुष्यबाण चिन्ह आहे ते कुणाला मिळेल हे अजून तरी स्पष्ट नाही आहे. पण अजून तुमच्याही आणि शिंदे यांच्या लोकसभेच्या वाटाघाटी पण अजून काही त्याची चर्चा नाही आहे. पण भविष्यामध्ये जर धनुष्यबाण शिंदे गटाला मिळाला नाही तर शिंदे गटाच्या खासदारकीच्या उमेदवारांनी कमळ या चिन्हावर लढलं तर आपल्याला आवडेल का आणि त्यांनी तसं करावं का? जो विषय अभी जुडिशली पेंडिंग है उस पर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? हमारे यहाँ तो निष्पक्ष न्याय की प्रणाली है, तो चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ उसको न्यायपूर्ण तरीके से पूरा करेगा. मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. नाही, मी प्रश्न असा विचारला की त्यांनी जर चिन्ह मिळालं नाही
तर कमळावर लढलेलं भाजपाला आवडेल का शिंदे गटाच्या उमेदवारांना? नहीं, आपका प्रश्न जो है वो अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे, आशंकाओं पे आधारित है। मैं जो जवाब दे सकता हूँ तथ्यों पे दे सकता हूँ, तो मेरा जवाब फैक्ट पे आधारित है। पण फॅक्ट जर आवडेल का तुम्हाला, माझा असाच प्रश्न. उस फैक्ट का निर्णय तो न्यायालय करेगा। नाही, त्यांनी तुमच्या भविष्यात जर नाही मिळालं त्यांना तर आवडेल का? हमारे साथ एकनाथ शिंदे जी का शिवसेना बहुत मजबूती से महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है। हमारा ये गठबंधन अटूट और मजबूत है। हमारा एक ही लक्ष्य है, पहला कि जनता ने जिस विश्वास के साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पूरी शिवसेना को जो वोट दिया था, महाराष्ट्र के विकास के लिए किया, लेकिन उस समय तत्कालीन शिवसेना के जो नेता थे उन्होंने धोखा देने का काम किया। हम महाराष्ट्र की जनता के हिसाब से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ सरकार चला रहे। ये अटूट है और ये दृढ़ता के साथ आगे रहेगा। दुसरं असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये जे ऑपरेशन झालं सत्तांतराचं, आम्हाला अशी माहिती आहे की आपली त्यात काही खारीचा वाटा होता या सगळ्या ऑपरेशनमध्ये. पण या सगळ्यामध्ये एक आश्चर्यकारक गोष्ट होती, ती म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करणं. या सगळ्याच्या पाठीमागची भाजपाची राजनीती काय आहे? पार्टी के नेतृत्व यहाँ देवेंद्र जी पूरी तरीके से पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी उन विषयों को देख रहा है और पार्टी ने मिलकर के निर्णय लिया है। तो निर्णय आपके सामने है और मेरा ये मानना है एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास के लिए हमने एक मजबूत सरकार दी है। पार्टी का ये मानना है कि दृढ़ता के साथ केंद्र की नीतियों को और राज्य सरकार के विकास कार्यों को नीचे तक ले जाना ही भाजपा की प्राथमिकता है और उसके लिए अटूट गठबंधन के साथ सरकार का निर्माण किया गया है। इसमें कोई ऑपरेशन और कोई ऐसा विषय नहीं है, ये सीधा और सीधा महाराष्ट्र के विकास के लिए। मग यातून काय सुचवायचं होतं? कारण की देवेंद्र फडणवीस हे असं सगळ्यांनाच वाटत होतं की ते मुख्यमंत्री होतील, शपथ घेतील, परंतु अचानक असं पार्टी का निर्णय है और पार्टी की एकमात्र प्रतिबद्धता पद नहीं, महाराष्ट्र का विकास है। दुसरं आणखीन असं की या महाविकास आघाडीचं भविष्य काय आहे महाराष्ट्रात असं तुम्हाला वाटतं? वो तो उनका भविष्य उनको ही तय करना है। वो तो खुद ही अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है, तो उनका भविष्य तो वो बताएंगे या कोई भविष्यवक्ता बताएगा। मैं ये मानता हूँ कि मैं पिछले दिनों मैं मुंबई भी प्रवास करके गया, मैं कल से औरंगाबाद और बुल्ढाना हूँ और लगातार मैं नीचे के कार्यकर्ताओं को नहीं, कल मैं यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों से मिला जिसमें यहाँ के इंडस्ट्री के लोग थे, यहाँ के कोऑपरेटिव्स के लोग थे, यहाँ के नौजवान स्टूडेंट थे, यहाँ के पंचायती राज प्रतिनिधि थे, यहाँ के धार्मिक संस्थाओं के लोग थे। लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास आया है। लोगों को लगने लगा है कि अब लगा है कि 2-2.5 साल बाद महाराष्ट्र में कोई सरकार नाम की चीज़ लौटी। लोगों को लगने लगा है कि जो पौंड देवेंद्र जी ने कभी बनवाने का काम और सिंचाई का काम था वो आगे बढ़ने लगा है। और निश्चित रूप से हमारे दोनों नेता एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ये बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जो उनका विज़न है महाराष्ट्र के बारे में, जो उनके प्रशासनिक पकड़ है, वो आज आपको तुरंत ही 2 महीने में नीचे नजर आने लगी। भविष्यामध्ये एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले तर याकडे भाजपा कसं बघेल आणि त्यांच्या भाजपाची भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से यहाँ मजबूती से चल रही है और एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार अपने यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त करके महाराष्ट्र का विकास करेगी। भविष्यात एकत्र आले तर भविष्य की आप बताओगे, लेकिन मैं जो भविष्य बता रहा हूँ वो स्पष्टता के साथ बता रहा हूँ और मैं जो भविष्य बता रहा हूँ जमीन पर देखकर बता रहा हूँ। ज्या शिवसेनेला जागा मागच्या लोकसभेमध्ये दिलेल्या होत्या त्याच जागा शिंदे गटाला देण्यात येतील का, किंवा त्यात काही कमी जास्त होऊ शकेल, किंवा आणखी एखादा सहयोगी पक्ष तुमच्या सोबत? हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और ये सरकार पूरी सफलता को प्राप्त करेगी। नाही, पण ज्या जागा आता ज्या आहेत शिवसेनेला 2019ला ज्या जागा शिवसेनेच्या वाट्याला होत्या त्याच जागा एकनाथ तो महाराष्ट्र में हमारा नेतृत्व मिलकर काम कर रहा है, मिलकर सब चीजों को तय करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। दुसरा आणखीन असा आहे की बीएमसीच्या निवडणुका देखील होऊ घातलेल्या आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून राज ठाकरे यांची जवळीक एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांच्या पण गाठीभेटी वाढल्यात। याकडं वरचं नेतृत्व, केंद्रातलं नेतृत्व कसं पाहतं आणि या सगळ्या आणखीन एक जोडीदार तुम्हाला मिळू शकतो का? बीएमसी के चुनाव में हमारे
देवेंद्र जी के नेतृत्व में पार्टी पूरा काम कर रही है। आशीष शेलार जी जैसे पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी जो हमारे नेता हैं, उनको अब मुंबई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और वो लोग बहुत सक्षमता के साथ इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ काम करते हुए पुनः बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से लेकर के आएंगे और वो अपने स्थानीय स्तर पर सब विषयों के निर्णय लेंगे। पण ते मनसे तुमच्या सोबत येईल का? आणि ये आफ्टर विषय इलेक्शन अशा प्रकारचं ये जर गरज पडली ये तर विषय त्यांच्याकडे- पे हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और देवेंद्र फडणवीस जी पूरी तरीके से अधिकृत हैं। पण वरून काही अमित शहा किंवा पंतप्रधान हे सगळे याकडे कसं बघतात किंवा तुम्ही हे सगळं मनसेच्या बाबतीतून कसं बघता की यांच्या भेटी आहेत? किंवा काल आपण पाहिलं तर राज ठाकरे नागपूरमध्ये होते, ते त्यांनी दोघांनी उद्घाटन देखील केलं, गडकरी आणि राज ठाकरे यांनी सोबत। या सगळ्या भेटीगाठी वाढल्यानंतर दिल्ली कसं बघतं याकडे? ये सब आप अपनी प्रिजम्पशन के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ पर पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ काम कर रही है। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र का विकास करना, और बीजेपी पूरी तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए लगी। आपके जो प्रश्न हैं, जिन भी लोगों के नाम वगैरह आप ले रहे हैं, ये आपके जो प्रश्न है, ये आपके द्वारा उत्पन्न किए गए प्रश्न है। पार्टी बहुत स्पष्टता के साथ महाराष्ट्र में काम कर रही है। मनसे सोबत येणार नाही, घेणार नाही। आप आकांक्षा पे इलेक्शन जो आदि- आशीष शेलार जी और देवेंद्र जी हैं, वो पूरी तरीके से अधिकृत, और मैं ये मानता हूँ कि इस समय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो युति काम कर रही है, वो आने वाले समय में मुंबई महानगर में पूरी तरीके से वर्चस्व को, और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी का जो युति है उसको पूरी तरीके से विजय दिलाएगी। और आगे के जो आपके तथ्यात्मक विषय हैं वो आशीष शेलार जी जवाब दे सकते हैं। महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे आपण दिल्लीतून कसं बघता या आताच्या परिस्थितीत? सबका समान विकास होना चाहिए, और मैंने कल भी आपको बताया है कि मैंने जो ज़मीन पर लोगों में देखा है, लोगों में एक नया विश्वास, उत्साह और ऊर्जा आया है, क्योंकि हमारे जो मैंडेट था उसके साथ पिछली बार धोखा हुआ था। कुछ लोगों ने गठबंधन करके उसको धोखा देने का काम किया था। जनता के मन में ये पूरी तरीके से विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को महत्व देते हुए और उसको आगे बढ़ाने का विषय था। आज एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इसके प्रति लोगों को वापस से लगने लगा है कि जिस मैंडेट के लिए हमने वोट किया था, उसी मैंडेट की सरकार, उसी भावना की सरकार, उसी नीति की सरकार, उसी प्रतिबद्धता की सरकार और उसी विकास के प्रति जनता के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सरकार अब महाराष्ट्र में आई है और लोगों के मन में एक विश्वास जगा है। आपण प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे, आपल्याला प्रशासकीय अनुभव आहे, आपल्याला रणनीतिकार म्हणून ओळखलं जातं, संघटनात्मक राजकारणाचा पाठीचा कणा आपण आहेत असं म्हटलं जातं। या सगळ्या प्रशासकीय अधिकारी कहाँ रहा मैं? हाँ, कभी नहीं। तर आधी या मैं बाय प्रोफेशन वकील रहा जी जी और संगठन का कार्यकर्ता जी। रहा। तर या सगळ्यामध्ये तुम्हाला एवढा राजकारणाचा आणि सगळ्यांचा अनुभव आहे, तर देवेंद्र फडणवीस यांना तुम्ही तर निश्चितच सल्ला देत असाल, परंतु तुम्ही उद्धव ठाकरेंना काही सल्ला देणार आहात का सध्याच्या परिस्थितीत? मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, और मेरा ये मानना है कि मेरे को पहली बारी मंत्री के रूप में अब जिम्मेदारी प्रशासन की मिली है। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैंने देवेंद्र जी को बहुत अच्छे उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है। जब तो मेरे पास कोई प्रशासन की जिम्मेदारी भी नहीं थी, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता था, और बहुत कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में इस प्रशासन को किया। मैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कार्य करता हूं, सलाह किसी को देने का काम नहीं करता। थँक्यू। हे होते भूपेंद्र यादव, आणि गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये ते फिरत आहेत लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं। मिशन 45 हे त्यांचं मिशन आहे आणि त्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे। मात्र या सगळं बोलत असताना त्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की महाराष्ट्रामध्ये भविष्याचं राजकारण एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भोवती असेल, आणि एवढंच असेल, त्यात आणखीन दुसऱ्या कुठल्या पक्षाची त्यांच्या बोलण्यावरनं तरी स्पष्टता होत नाही की तो त्यांच्यासोबत येईल किंवा आफ्टर इलेक्शन येईल। मात्र आता सध्या त्यांची तयारी जी आहे ती जोरदार सुरू आहे, आणि महाराष्ट्र पिंजून ते काढतायत, आणि एबीपी माझाशी त्यांनी आज खास बातचीत देखील केलेली आहे। कॅमेरामन मोहम्मद समीसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, बुलढाणा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।